जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं जल्दी ही मून इन द सेकंड हाउस की वीडियो लेके आप सबके सामने आऊँगी। तो आज हम अपनी नई वीडियो शुरू करेंगे, मून इन द सेकंड हाउस। ये प्लानिटरी सीरीज वीडियो है। मून इन द फर्स्ट हाउस का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे मून इन द सेकंड हाउस में, मतलब चंद्रमा दूसरे भाव में। नमस्कार, आप सबका कुंडली यात्रा में स्वागत है। मैं आज फिर से आप सबके सामने हूँ। आज हम मून इन द सेकंड हाउस की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं लाइक ऑलवेज कि मून एग्जैक्टली क्या दिखाता है। तो ये हमने पहली वीडियो में भी देखा है कि मून इज़ आर इमोशंस। मून हमारी मदर का कारक है, माँ का कारक है। मून हमारे इमोशंस का कारक है। हम कितने मूडी हैं या हमारा अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल है, या हमारे मन पे हमारा कितना कंट्रोल है। एक्चुअली मन बहुत चंचल होता है, जैसे मून होता है ना, घटता बढ़ता रहता है, उसी तरीके से मन भी होता है। और इस वजह से मून हमारे मन का कारक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारे पास मून की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड व्हाट द सेकंड हाउस रिप्रेजेंट्स। दूसरा भाव क्या दिखाता है? तो दूसरा भाव एक्चुअली हमारी फैमिली है, हमारा धन है। हम क्या आपके क्या फिनेंसेस हैं, क्या अर्निंग्स हैं, आपकी सेविंग्स कैसी हैं, कितनी रहेंगी, आप सेव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस हमारा किस क्वालिटी और किस तरीके का खाना हमें पसंद है, वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा हमारी जो वाणी है, हमारे बोलने का जो तरीका है, वो सेकंड हाउस से वो भी देखा जाता है। सेकंड हाउस हमारी फैमिली है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला, और फैमिली से रिलेटेड सारी चीज़ें हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। अब जब हमें सेकंड हाउस क्या है, दूसरा भाव क्या चीज़ें हमारी दिखा सकता है इन जनरल, जब हमें ये समझ आ गया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब चंद्रमा सेकंड हाउस में आ जाता है, दूसरे भाव में आ जाता है? जब चंद्रमा दूसरे भाव में होगा, बिकॉज चंद्रमा माँ का कारक है। चंद्रमा सेकंड हाउस मतलब फैमिली के घर में आके बैठा है, फैमिली के भाव में आके बैठा है। और आपकी माँ जो है वो फैमिली का एक्चुअली मेन फोकल पॉइंट होती है, फैमिली का सेंटर होती है जनरली सारे घरों में मदर। सो मून इन द सेकंड हाउस विल मेक यू वेरी अटैच्ड टू योर फैमिली। आपकी फैमिली अच्छी हो बुरी हो, आपको उनके साथ रहना पसंद है या नहीं है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं ना चाहते हुए, मतलब चाहते हुए भी आप उनको छोड़ नहीं पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगेगा कि नहीं यार, जो भी है बट मेरी फैमिली है, तो मैं इनको ऐसे अबैंडन नहीं कर सकता है, मैं इनको छोड़ नहीं सकता या मैं छोड़ नहीं सकती। फैमिली आपके डिसीजंस में आपका फोकल पॉइंट हमेशा रहेगी। कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस, आपके हर पूरी लाइफ के आपके जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली के अराउंड ही घूमेंगे। और सेकंड हाउस क्या है? तो सेकंड हाउस हमारी वाणी है। जस्ट ऐसा देखा गया है जनरली, बिकॉज मून जब सेकंड हाउस में आता है, मून इज ऑल्सो द कारक ऑफ क्रिएटिविटी अलोंग विद वीनस। मून भी क्रिएटिविटी से जोड़ा जाता है। तो क्योंकि सेकंड हाउस हमारी वाणी होती है, मून कहीं ना कहीं क्रिएटिव आर्ट्स और क्रिएटिविटी से लिंक्ड है।
तो इस वजह से सेकंड हाउस में आप अक्सर देखेंगे कि जिनके मून होता है वो काफ़ी अच्छे सिंगर्स भी होते हैं, या हो सकता है कि आप बहुत अच्छे और बहुत जाने माने सॉन्ग राइटर हों, इस तरीके की जो करियर फील्ड्स हैं वहाँ आपका इंटरेस्ट ज़रूर आ सकता है। मून क्योंकि अब सेकंड हाउस में चला गया है। सेकंड हाउस शादी से भी रिलेटेड होता है। आई नो दैट द मेन हाउस फॉर मैरिज इज द सेवेंथ हाउस, बट सेकंड हाउस भी, जब शादी के लिए बात होती है तो सेकंड हाउस को भी एनालाइज किया जाता है। क्योंकि मून आपका सेकंड हाउस में आया है, और मून क्योंकि इमोशंस है, मून अपने साइज को भी घटता बढ़ता उसका साइज रहता है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके स्पाउस जो हैं वो थोड़े सीक्रेटिव नेचर के हों, या आपको ऐसा लगे कि मेरे स्पाउस मेरे साथ बातें शेयर नहीं करते या मुझसे बातें छुपाते हैं। तो इस तरीके की फीलिंग्स भी मून दे सकता है। मून ओवर थिंकिंग भी करवाता है। तो हो सकता है कि आपके स्पाउस आपसे बातें छुपाते ना हो, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग ज़रूर उनके लिए आ सकती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे पूरी बात नहीं बताई है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, बट अपने स्पाउस के लिए। चाहे अगर लड़की है तो अपने हस्बैंड के लिए, लड़का है तो अपनी वाइफ के लिए। कहीं ना कहीं उनको ये ज़रूर लगेगा कि मेरे पार्टनर मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करते पूरी तरीके से। जब मून सेकंड हाउस में आता है तो द मेन चार्ट, जो हमारा मेन जो कुंडली होती है वो लगन कुंडली होती है, लेकिन लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस वजह से अगर हम मून सेकंड हाउस में बैठा है, और अगर आप मून जो जिस हाउस में बैठा है सेकंड हाउस को अगर आप घुमा के फर्स्ट हाउस बना दें, अगर लगन बना दें, तो जो एर्थ हाउस है वहाँ वो आपका सेवेंथ हाउस बन जाएगा। उस केस में अगर आपने सेकंड हाउस को अपना फर्स्ट हाउस आप बना दें और मून को लगन में ले आए, तो आपका जो सेवेंथ हाउस, जो आपका एर्थ हाउस है, वो आपका एक्चुअली सेवेंथ हाउस बन जाएगा। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों की शादी में कहीं ना कहीं थोड़ी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। थोड़ा आपको ऐसी नेगेटिव फीलिंग आ सकती है अपनी शादी के लिए कि यार अप टू द मार्क नहीं है मेरी शादी, मैंने जैसा सोचा था वैसी नहीं है, या कहीं ना कहीं कोई इमोशनल डिस्टेंस आपके स्पाउस के साथ आपका रह सकता है। कहीं ना कहीं एक खिंचाव वाली फीलिंग आप दोनों के अंदर हो सकती है अगर आपका मून सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो। इसके अलावा अगर मून सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो वहां से वो एर्थ हाउस को देखेगा, आठवें घर को, अष्टम भाव को चंद्रमा वहां से देखेगा। तो जो अष्टम भाव है वो हमारे इन लॉस को दिखाता है। अष्टम भाव सडन गेन्स या सडन लॉसेस को दिखाता है। अष्टम भाव शेयर्ड रिसोर्सेज को भी दिखाता है, शेयर्ड एसेट्स को। सो शेयर्ड एसेट्स का मतलब है कि जो आप और आपके हस्बैंड मिलके जो भी एसेट्स बनाएंगे, या आपको अपने लॉस से जो भी एसेट्स मिलेंगे इन द फ्यूचर, वो आपके एर्थ हाउस से देखे जाते हैं। तो क्योंकि सेकंड हाउस में बैठ के अब मून हमारे अष्टम भाव को देख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि इन लॉज के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी ना हो, कभी अच्छी कभी बुरी, या आपको एक इमोशनल डिस्टेंस फील हो अपने इन लॉज के साथ,
या इन लॉज आपको ऐसी एनर्जी देते हों जहाँ पे आपको लगे कि भाई कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिस्टेंस है। ऑल्सो मून जब अष्टम भाव को देखता है तो फाइनेंसेस में सडन लॉसेस या सडन गेन्स डेफिनेटली पॉसिबल है। अब इसमें ये एक कैच यहाँ भी है कि मून सेकंड हाउस में किस राशि में बैठा है, किसके साथ बैठा है, कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह मून को देख रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होंगी इससे पहले कि आप फाइनल रिजल्ट पे पहुँचें। ये जो भी मैं आपको पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ इस वीडियो में, इट इज़ ओनली अ जनरल व्यू पॉइंट। ये मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि जब मून दूसरे भाव में आता है, चंद्रमा जब दूसरे भाव में आता है, तो वो किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है। जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं। ऑल्सो क्योंकि मून माँ का कारक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर बहुत ही ट्रेडिशनल मदर हो। ट्रेडिशनल इन द सेंस कि जो जो ऐसी मदर्स होती हैं जो अपने हस्बैंड्स को आगे रखती हैं, अपने हस्बैंड्स के ही फुट स्टेप्स को फॉलो करती हैं, और उसी तरीके से आपकी मदर ने आपको भी बड़ा किया होगा कि जब आपकी शादी होगी तो आप भी अपने हस्बैंड के हिसाब से ही चलें, अपने हस्बैंड को ही ऊपर रखें। अपर हैंड हमेशा फैमिली में आपके हस्बैंड का होना चाहिए। तो इस तरीके की थिंकिंग, इस तरीके की ट्रेडिशनल थिंकिंग थोड़ी या कह लीजिए कि पुराने ज़माने की थोड़ी आपकी मदर की इस तरीके की थिंकिंग हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मून सेकंड हाउस में आता है तो जनरली देखा गया है कि ऐसे लोग अपने फादर के ही नक्शे कदम पे चलते हैं। मतलब कि एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, आप कहीं ना कहीं अपने फादर के फुट स्टेप्स को फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे फैमिली बिजनेस को ओवरटेक कर लेना, या फैमिली बिजनेस में ही अपना करियर बनाना, या अगर फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो मैं भी वही करूँगा या वही करूँगी, या अगर फादर डॉक्टर हैं या लॉयर के प्रोफेशन में हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे एज फार एज योर प्रोफेशन इज कंसर्न्ड। So, this was the basic touch point that I've given you about moon in the second house. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं जल्दी ही आप लोगों से फिर मिलूंगी with another video on moon in the third house. तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमें प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ, जानने वालों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।